जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे राजा कार्तवीर और परशुराम के बीच युद्ध की कथा का वृत्तांत। आइए सुनते हैं। राजा कार्तवीर ने अनेक बांधवों और राजाओं को भी युद्ध में निमंत्रण दिया था। इस कारण अनेक राजागण उनके रण क्षेत्र में साथ में पहुंचे। वे सभी रत्न जड़ित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडलाद से सुशोभित थे। महर्षि परशुराम जी को जैसे ही सूचना मिली कि राजा कार्तवीर अनेक सेनाओं और बांधवों के साथ युद्ध की इच्छा से समुपस्थित हो गया है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने के लिए आदेश दिया। परशुराम जी के शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रविद एवं शास्त्राभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्ध भूमि में समुपस्थित हो गया। राजा कार्तवीर ने परशुराम जी को देखा तो तुरंत रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम करने को जा पहुंचा। परशुराम ने राजा को चरणों में पड़े देखा तो समयोचित आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजागण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ और उधर ऋषियों का समुदाय अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रणोन्मत्त क्षत्रियों के समक्ष ब्राह्मणों की वह सेना अपनी विजय का दृढ़ विश्वास लिए लड़ रही थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी अद्भुत युद्ध की बात सुनकर ही वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थीं। यह कथा सुनते हुए नारद जी ने पूछा, प्रभु, यह तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियों के युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या अधिक थी? नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से तो बहुत कम थी, फिर भी वह प्राणपण से युद्धरत थे और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करते जा रहे थे। सूत जी बोले, हे सौनक, इतनी कथा कहने के पश्चात श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही थे। उन्हें युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था। वे सभी दांव पेच के जानकार थे तथा संख्या में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बढ़ा हुआ था। इस कारण उन्होंने एक ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के समस्त बांधव और शिष्यगण उनसे हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रणांगण छोड़कर भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए अथवा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचाकर भागे। परशुराम जी को उस समय यह ध्यान नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। वे ना तो राज सेनाओं को देख रहे थे, ना अपने बांधवों और शिष्यों को। उन्होंने परिपूर्ण आग्नेयास्त्र का संधान कर राजा पर छोड़ा, किंतु राजा ने भी वरुणास्त्र के द्वारा उनके उस भयंकर अस्त्र का लीला पूर्वक ही शमन कर दिया। फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे भगवान शंकर का और श्रीहरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए थे तब राजा को बड़ा खेद हुआ था। वे दुखित हृदय से एक ओर बैठ गए और मुनिवर के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध में तत्पर हो। मनुष्यों को काल के भेद से विजय की और काल के भेद से ही पराजय की प्राप्ति होती है। भूपाल, आपने श्री दत्तात्रेय जी से विधि पूर्वक शास्त्र शस्त्र का अध्ययन किया और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार शासन किया है, जिनसे आपको सर्वत्र सुयश की प्राप्ति हुई है। आप अपने ही बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हुए हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया है। मुझे भी श्री दत्तात्रेय प्रदत्त शूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उसी शूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी, किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया था। परशुराम के वचन सुनकर उस धार्मिक राजा ने उनके चरणों में मस्तक नवाब कर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया और क्या पृथ्वी का शासन किया, अर्थात यह जो कुछ भी किया सब कुछ तुच्छ ही है, क्योंकि मेरे समान न जाने कितने भूपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और न जाने किधर चले गए। उनके अनंतर उसने
पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनिवर। उन्होंने उत्तर दिया, उठकर युद्ध करो। रणांगण में उपस्थित होने पर क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है। युद्ध उसका धर्म और जीवन है। इसलिए राजन, युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई अन्य गति और नहीं है। राजा उठकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। पुनः घोर संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष बाण चढ़ाकर छोड़े, जिससे परशुराम जी ने बीच में ही काट दिया। इधर राजा प्रहार कर रहा था और उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने में लगे थे। यह देखकर मुनिवर ने राजा की ओर से हटकर पहले उनके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस बार उनके प्रहार बहुत तीव्र थे। सेनाएं उनके प्रहार को सहन करने में समर्थ न थीं। अनेकों वीर धराशायी होने लगे। अनेकों को भीषण आघात पहुंचा और व्याकुल होकर भागे। उन्हें भागते देखकर अन्य सैनिकों ने भी विभिन्न दिशाओं में भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। अब परशुराम जी कार्तवीर के मित्रों और बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ा था। उस युद्ध में अनेक राजागण हत हुए जा रहे थे। यह देखकर कार्तवीर ने ही भगवान श्रीहरि का एवं शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपतास्त्र का संधान किया, जिसके लगने से मुन को बहुत पीड़ा हुई और वे पुनः मूर्छित हो गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता तो कभी परशुराम पीड़ित होते। अंत में परशुराम ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार हे शौनक, परशुराम ने इस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुआ तथा परशुराम भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परश यानी फरसा से क्षत्रिय विहीन किया था, तब भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया था। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियां आदि सभी ने पुष्पों की वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और सर्वत्र हरिनाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गई थी। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।